बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुसाइड थ्योरी गिवन बाय इमाइल डरखाइम। इमाइल डरखाइम जो था एक सोशियोलॉजिस्ट था, तो उसने जो है सुसाइड थ्योरी दी थी। उसके अंदर उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए थे कि सुसाइड क्यों होती है और सुसाइड की जो मतलब पीछे रीज़न क्या है और क्यों लोग सुसाइड करते हैं। उसकी इसने कुछ वो जो है वो टाइप्स बताई थी। आउटर में देखें तो हम सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे इमाइल डरखाइम का कि इमाइल डरखाइम कौन था। जनरल डेफिनेशन ऑफ सुसाइड देखेंगे, डरखाइम के मुताबिक देखेंगे उसके मुताबिक सुसाइड क्या है। उसके बाद जो इसकी गिवन 4 टाइप्स हैं वो देखेंगे और एग्जांपल्स उन टाइप्स के जो है फिर एग्जांपल जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं डरखाइम का। इमाइल डरखाइम बेसिकली आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये 19th सेंचुरी का जो है वो एक सोशोलॉजिस्ट था। इसने जो है वो एक ये थ्योरी दी थी, सुसाइड थ्योरी। ही वॉज बॉर्न इन 1858 एंड ही वॉज एन एथियस्ट। ठीक है, ही वॉज बिलोंग टू जूइश फैमिली। ठीक है, इन 1882 ही वॉज ग्रेजुएटेड इन फिलॉसफी एंड इन 1887 ही गॉट मैरिड। फिर जब इसने जो है 82 के अंदर जब इसने ये ग्रेजुएटेड हुआ था ना, फिर उसके बाद 1882 से लेकर 1887 तक फिर इसने जो है ना फिलॉसफी को टीच भी किया था। फिर उसके बाद 1870 के अंदर 1887 के अंदर ये इसकी शादी हो गई और ये जो है अच्छा ये जो था ना, ही वॉज अगेंस्ट द कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स। ये जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मतलब कि रिवायती होते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनके अंदर कोई मतलब बच्चों के लिए कोई एक ख़ास जो है लेसन नहीं होता, उनके अगेंस्ट था ये चाहता था कि जो है लोग जो है प्रैक्टिकल चीज़ें जो है उनको ऑब्जर्व करें। और ही वॉज डाइड इन 1917। जनरल डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज़ सुसाइड, आप सबको पता है कि अपने आप को जो है किल कर लेना सुसाइड है। वो डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है। आप अपने आप को जो है फायर कर सकते हैं, अपने जो होता है कि कहीं से भी छलांग लगा लेना। तो मतलब बेसिक जो होता है वो कि अपने आप को जब हम किल कर लेते हैं तो वो सुसाइड होता है, जब जानबूझ के हम अपने आप को करते हैं। डेलिबरेटली किलिंग आवर सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड। फॉर एग्जांपल जंपिंग ऑन द टावर। ठीक है, फॉर या फिर हो सकता है कि हु इज स्टैंडिंग ऑन द पोर्च एंड बेटी जंपिंग फ्रॉम पोर्च। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी ने ऊंची इमारत से छलांग लगा ली, किसी ने अपने आप को फायर कर लिया, तो कुछ भी आप बस सुसाइड वो हो जाता है। ठीक है, अच्छा डरखाइम क्या कहता है सुसाइड के बारे में। अकॉर्डिंग टू डरखाइम सुसाइड इज नाइदर एन इंडिविजुअल एक्ट nor a personal act, ठीक है, action. It is caused by some powers which are surrounding the individual and above the individual. ठीक है, वो कहता है कि जो सुसाइड है ये किसी भी बंदे का कोई पर्सनल एक्शन नहीं होता। ठीक है, वो कहता है कि सुसाइड इज अ सोशल फिनोमिना नॉट इंडिविजुअल फिनोमिना। ठीक है, ये कहता है कि जो बंदा जो भी इंडिविजुअल है जो सुसाइड करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द से उसके सराउंडिंग जो भी सोसाइटी है वहाँ पर उसके ऊपर कुछ पावर्स होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव होता है कि जिसके अंडर आके वो सुसाइड करता है, ना कि वो खुद कोई ऐसा एक्शन लेता है। डरखाइम कहता है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर जो है सुसाइड ना होती हो। ठीक है, वो कहता है कि हर सोसाइटी के अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो सुसाइड है वो अक्कर करती है। तो उसके रीज़न्स क्या है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं उनका जो है कुछ ना कुछ पावर्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली वो उस इंडिविजुअल के ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स करती हैं, जिसके बिना पर वो इंडिविजुअल जो है वो सुसाइड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डरखाइम है वो कहता है कि ये सोशल फिनोमिना है। ठीक है, जबकि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल फिनोमिना है। तो डरखाइम जो है वो इनसे जो है वो मतलब कि इस इनसे अगेंस्ट है, डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से। वो कहता है कि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है किसी भी पर्सन का, बल्कि ये सोशल फिनोमिना होता है, सोशल कुछ बाइंडिंग फोर्स होती हैं इंडिविजुअल के ऊपर, जिसकी बिना पर, जिसकी बेस पर वो इंडिविजुअल जो है वो सुसाइड जो है उसको कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। ठीक है, अच्छा इसने जो है 4 टाइप्स दी थी सुसाइड की। There are 4 types of suicide theory given by Emile Durkheim. सबसे पहले है वो है अल्ट्रस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड, अनोमिक सुसाइड एंड फेटलिस्टिक सुसाइड।
अच्छा, अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी के अंदर जो है टू मच इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, टू मच सॉलिडारिटी होती है। किसी भी कोई इंडिविजुअल है, उसका क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी पर्सन के साथ जो है बहुत ज़्यादा उसका मेल मिलाप होता है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है उसका रिलेशन होता है। तो ये भी एक कॉज होता है कि वो सोसाइटी, वो जो शख्स है, वो जो इंडिविजुअल है, वो सुसाइड को कमिट करता है। नेक्स्ट है इगोइस्टिक सुसाइड, ठीक है। इगोइस्टिक आप अगर देखें तो ईगो, मतलब बिल्कुल हमें नाम से पता चलता है कि उसके अंदर कोई ना कहीं कहीं ना ईगो होती है, मतलब नॉट इनफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कि यानी वो कोई भी ग्रुप जो है, कोई भी सोसाइटी के अंदर उसकी जो इंटीग्रेशन होती है बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। वो अपने आप को अलोन फील करता है, ठीक है। हम इसको आगे जो है वो फर्दर भी डिटेल में देखते हैं। अनोमिक सुसाइड जो है वो है लो रेगुलेशन, ठीक है। फेटलिस्टिक सुसाइड है हाई रेगुलेशन, ठीक है। चलिए आप इसको हम जो है डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है अल्ट्रस्टिक सुसाइड। दिस टाइप ऑफ सुसाइड व्हेन इंडिविजुअल इज टू क्लोज एंड इंटीमेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा है, शख्स है, जब वो किसी किसी ना किसी चीज़ के अंदर, किसी ना किसी ग्रुप के अंदर फिज़िकली, ठीक है, या फिर मेंटली जो है बहुत ज़्यादा उसमें क्लोज होता है, उसका जो रिलेशन होता है बहुत ज़्यादा उसके साथ होता है, ठीक है। तो अब आप अक्सर देखते हैं कि जब किसी न किसी बंदे का किसी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ जाता है, तो बाद में क्या होता है कि कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं, जब बाद में जब उनका आपस में जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है, वो चीज़, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो चला जाता है इस चीज़ की तरफ, सुसाइड की तरफ। दिस काइंड ऑफ सुसाइड रिजल्ट फ्रॉम द अवर इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन इन सोशल एक्टिविटीज़, इन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ठीक है, ये रीज़न है इस चीज़ का। अल्ट्रस्टिक सुसाइड अकर व्हेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज सो हाई इन सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल sacrifice their own life in order to fulfill some obligation for the group। क्या होता है कि जब कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल जो है, वो किसी किसी ना किसी ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर जो वो ग्रुप होते हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशंस होती है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फिर उनको फॉलो करने के लिए फिर क्या होता है कि फिर वो नहीं उनको फॉलो कर सकता, तो फिर अपनी वो जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, उसको सेक्रीफाइस कर देता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एक सोल्जर है, सबसे पहले हम सोल्जर की देखते हैं। तो सोल्जर क्या होता है, सोल्जर जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है उसको लोगों के लिए जो है वो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। एक सोल्जर, एक सिपाही का क्या काम होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, एक अपने वो मुल्क के लिए, अपनी लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है, ठीक है। इसी तरह अगर सती कस्टम जो है, ये एक ट्रेडिशन है हिंदू रिलीजन के अंदर, कि जब अगर हम पास्ट में देखें तो कोई भी एक औरत है, जब उसका कोई शौहर जो है वो मर जाता था, तो फिर क्या होता था कि उसके जब शौहर मरने के बाद जो औरत थी वो अपने आप को आग के अंदर जला लेती थी, ठीक है। ये वहाँ की एक कस्टम थी, एक रवायत थी, एक ट्रेडिशन थी। तो ये बिल्कुल जो है ना वो अपने आप को जानबूझ के, यानी अगर शौहर मर गया तो फिर वो जो बीवी होती थी वो भी अपने आप को जो है वो अपने आप को आग में जला लेती थी, तो वो सुसाइड करती थी, ठीक है। कि ये कस्टम था उनका। नेक्स्ट जो है वो इगोइस्टिक सुसाइड है। अकॉर्डिंग टू इमाइल दरखाइम, व्हेन द मैन बिकम सोशली आइसोलेटेड और फील दैट ही हैज़ नो प्लेस इन द सोसाइटी एंड ही कमिट्स सुसाइड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो है बहुत ही कम, जो ना होने के बराबर इंटीग्रेशन होती है इंडिविजुअल की, वो होती है कि कोई भी सोशल ग्रुप के अंदर, किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर, इवन सोसाइटी के अंदर वो जो है अपने आप को अलोन फील करता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो समझता है कि आई हैव नो प्लेस इन द सोसाइटी, मेरी सोसाइटी के अंदर, किसी के ग्रुप के अंदर, किसी भी पर्सन के नज़दीक मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं बैठ सकूँ, जहाँ पर मैं किसी से बातचीत कर सकूँ। तो अपने आप को बिल्कुल जो है वो आइसोलेशन कर लेता है, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि वो सुसाइड की तरफ चला जाता है, ठीक है। दिस इज सुसाइड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हु लेक अल्ट्रस्टिक फीलिंग्स एंड यूजुअली ही कट ऑफ हिम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। क्या होता है कि उस
अच्छा, अल्ट्रस्टिक सुसाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो टाइप सी, उसमें क्या था, टू मच इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो इसकी फीलिंग्स होती हैं, अल्ट्रस्टिक फीलिंग्स जो होती हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करना, रिलेशन बनाना, किसी से जो है बातचीत करना, ठीक है, किसी के साथ जो है रिलेशन करना, तो वो बहुत कम होता है यहाँ पर, मतलब कि वो बहुत ही न होने के बराबर होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो अपने आप को जब समझता है कि मेरी जो है वो कोई जगह नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो फिर वो सुसाइड की तरफ जो है वो चला जाता है, ठीक है। दीज इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू फाइंड देयर ओन प्लेस इन सोसाइटी। ये जो बंदे होते हैं, इस तरह के जितने भी जो लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, हम लोग अकेले हैं, हम लोग जो है अलोन है, और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो कोई भी नहीं समझता, ठीक है, अपने आप को ये आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोग जो है वो खुद करते हैं, कुछ लोग तो किसी को तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती ना, तो कुछ लोग होते हैं वो मेंटली जो है वो इस तरह के होते हैं कि फिर वो इस चीज़ की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो है मुझे आपने बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है फैटलिस्टिक सुसाइड। फेडरलिस्टिक सोसाइटी जो है, इसके अंदर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन होती है सोसाइटी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी के ऊपर लगा देते हैं कि अगर हम देखें तो इंग्लिश स्टोरी जो हमारी एलएलबी पार्ट 2 की, तो उसमें एक स्टोरी थी द एलिफेंट। वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक जो शख्स था, एक इंडिविजुअल जो था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी जो है एक्स वाइफ की थी, उसकी ग्रीडी मदर की थी, उसकी सिस्टर की थी, उसके 2 बच्चे थे उनकी थी, इवन जो उसकी सिस्टर का जो हस्बैंड था उसकी थी, उसके भाई की थी। तो मतलब उन सब का जो बर्डन था वो उस सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिसकी बेस पे फिर वो क्या करते हैं, सुसाइड की तरफ चला जाता है, ठीक। दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज ड्यू टू आवर रेगुलेशन इन सोसाइटी। फेटलिस्टिक सुसाइड अकर व्हेन इंडिविजुअल आर केप्ट अंडर टाइट रेगुलेशन, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशंस आर सेट अपॉन देम। दिस टाइप्स ऑफ सुसाइड इज ड्यू टू आवर रेगुलेशन इन सोसाइटी। ड्यू टू आवर रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी अ पर्सन कमिट सुसाइड, ठीक है। मैंने आपको पहले इसका मतलब बता दिया कि सोसाइटी की तरफ से हो सकती हैं एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की तरफ से हो सकती हैं एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, किसी भी जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से हो सकती हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो उसके बॉस की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, हाई रेगुलेशन होती हैं। तो ये जिसकी वजह से टाइट रेगुलेशन होती है, जिसकी बेस पे वो बंदा जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो सुसाइड को कमिट करता है। एग्जाम्पल इसकी जो है वो स्लेव्स हैं, प्रिजन्स हैं, जो जेल में लोग होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अनोमिक सुसाइड है। अनोमिक सुसाइड इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन। इट अकर ड्यूरिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, ये होता है कि अचानक कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, उस पे बेस करती है। अचानक जो है कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसकी बेस पे वो अपने आप को सेट नहीं कर पाता इंडिविजुअल, तो उस पे वो क्या करता है कि वो सुसाइड जो है उसको कर लेता है, ठीक है। उसको स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर जो है फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो अपने आप को जो है परेशानी में समझता है, ऐसा से कंपनी में चला जाता है। तो वो डिफरेंट उसकी रीजंस होती हैं क्यों इस तरह होता है, ड्यू टू सडन एक्सपेक्टेड चेंजेस एंड फील हेल्पलेस, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होता है कि वो अपने आप को, जब भी उसका कोई ना कोई एक समझे कि फाइनेंशियल लॉस हो गया है, ठीक है, अचानक हो गया है, तो क्या होता है कि जब किसी का कोई ना फाइनेंशियल लॉस होता है तो फिर वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाता है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें ले जाता है, ठीक है। तो फिर वो जो होता है, क्योंकि ये उसके लिए एक चैलेंज हो जाता है, वो इसके लिए पहले रेडी नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए एक सडन चेंज आ गया उसकी लाइफ में अंदर, तो फिर वो क्या करता है, अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, ठीक है, अपने आप को जो है वो कमज़ोर फील करता है। तो जिसकी बेस पे फिर वो क्या होता है कि फिर वो इस चीज़ की तरफ, सुसाइड की तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो डिप्रेशन, ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो किसी डिप्रेशन के अंदर चला गया ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस हो गया, ठीक है। अगर किसी का कोई बहुत प्यारा जो है वो दोस्त जो है करीबी, या फिर फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो लोग जिसके, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फैमिली के अंदर उस शख्स के जिसके साथ किसी की हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, या फिर हाई रिलेशन होता है, फिर जब वो बंदा जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर वो बंदा जो है डिप्रेशन में चला जाता है,
اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹریس میں لے جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی سوسائڈ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی 4 ٹائپس تھیں سوسائڈ تھیری کی، اور یہ جو سوسائڈ تھیری تھی یہ دی تھی ہمیں ایمیل ڈرخائم نے، جو کہ سوشولوجسٹ تھا 19 سینچری کا۔